लोग, संसार के मलिन जीव, कलिमल ग्रसित प्राणी, भेड़ बकरी चराने वाले जैसे लोग भगवान नाम हीरा है, उसकी कीमत नहीं जानते। उसका कई बार जैसे तैसे प्रयोग भी कर देते हैं। सामान्य परिस्थिति में भी नाम की शक्ति लगा देते हैं। लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, श्री नानक जी, श्री चैतन्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, ये इत्यादि ये जो महापुरुष हैं, ये महापुरुष जौहरी हैं और ये भगवान नाम की महिमा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए भगवान नाम का प्रयोग कभी वे सामान्य परिस्थितियों में वे भगवान नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान नाम की महिमा क्या है ये वे महापुरुष जानते हैं। एक बात हम आपको निवेदन करें, एक बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान, महापंडित श्री पद्मनाभाचार्य जी। बहुत उच्च कोटि के विद्वान। सुना जाता है उनके बारे में, उनको भगवती सरस्वती का दर्शन हुआ था और सरस्वती ने उन्हें वर दिया था कि संपूर्ण शास्त्रों को तुम आद्योपांत समझ सकोगे, जान सकोगे। शास्त्रार्थ में तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी धरती पर नहीं होगा। और 100 गाड़ी में ग्रंथ लद के चलते थे। आज से 700 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी बात? 100 गाड़ियों में ग्रंथ लद के चलते थे उनके। जिस पंडित को शास्त्रार्थ में हरा देते थे उसके ग्रंथ छीन लेते थे। वे महापंडित पद्मनाभ काशी पहुंचे। काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गया। इतना बड़ा विद्वान, समस्त शास्त्रों का समर्थ वक्ता, विद्वान, भगवान के सप्तपुरी में विग्रह में वाराणसी भगवान की नासिका है। नाक माने इज्जत होती है, प्रतिष्ठा। ज्ञानियों की नगरी, विद्वानों की नगरी, विद्या की नगरी काशी भगवान की नाक है। काशी के विद्वान घबराए, हम लोग एक एक विषय के पंडित हैं, वे समस्त शास्त्रों का पंडित है, सरस्वती का वर इससे प्राप्त है। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग हार जाएं तो काशी की नाक कट जाए। तो विद्वानों ने काशी विश्वनाथ जी की उपासना की। विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई कि काशी की प्रतिष्ठा बचाने का एकमात्र उपाय है संत कबीरदास जी के साथ इसका शास्त्रार्थ करा दो। पंडित कहने लगे कि कबीरदास जी की तो योग्यता का प्रमाण पत्र है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ है। कागज कलम दवात से, स्याही से कभी उनका काम ही नहीं पड़ा। एक निरक्षर भट्टाचार्य को एक महापंडित से शास्त्रार्थ कैसे कराया जा सकता है? पर भोले बाबा की आज्ञा है, जरूर कोई न कोई चमत्कार होगा। पंडितों ने जाकर कबीरदास जी से कहा, महाराज काशी की प्रतिष्ठा बचानी, आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले हम जानते नहीं शास्त्रार्थ क्या होता, हम क्या करेंगे शास्त्रार्थ। हम तो इतना जानते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का,
पढ़े सो पंडित होए। तब विश्वनाथ जी की आज्ञा, आपको चलना पड़ेगा। बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, पर उन पंडित जी को आप यहां ले आओ, हम कहीं चलकर जाएंगे नहीं। बोले ठीक है। पंडितों ने पद्मनाभ जी से कहा, महाराज काशी विद्वानों की नगरी है, एक एक करके अलग अलग शास्त्रार्थ करोगे, बरसों लग जाएंगे। एक हमारे यहाँ के महान संत हैं कबीरदास जी, वे विजयी होते हैं तो काशी की विजय है, और वो पराजित होते हैं तो काशी की पराजय है। हम सब पंडित विजय पत्र लिख देंगे आपको। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको चलकर शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। महापंडित पद्मनाभाचार्य संत कबीरदास जी के निकट आए, और शास्त्रार्थ में कोई प्रश्न पूछा जाता, उसका उत्तर होता है। पंडित कहते थे कि पहले तुम पूछो। कबीरदास जी कहते मेरे भीतर प्रश्न ही नहीं तो पूछें क्या, हमारे तो सारा समाधान पहले से हो रखा है। पूछे वो जिसको समाधान न हो, हमें तो समाधान राम जी की दया से हो गया, तो हम क्या पूछें। पर पंडित को लगता था कि मैं इतना बड़ा पंडित एक अनपढ़ से पूछूं, ये मेरी बेइज्जती है। इसलिए उन्होंने कहा महाराज आप ही पूछिए। कबीर जी ने कहा अपने संबंध में तो मेरा कोई प्रश्न है ही नहीं, हम आपसे आपके संबंध में पूछ रहे हैं। हाँ महाराज जरूर पूछिए। महाराज चतुराई से पंडिताई से उत्तर मत देना, जैसे सीधे साधी भाव से आप उत्तर देना, उसी कक्षा में बैठकर उत्तर देना। नहीं, पंडित लोग बहुत बात बनाना जानते हैं। हाँ महाराज पूछिए। श्री कबीरदास जी ने पूछा, पढ़ी समझे पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो द्विज राय, सुन कबीर की बेन को, पंडित गयो चकराय। तत्वज्ञानी संत कबीर की वाणी विचित्र। उन्होंने कहा पंडित जी हमें ज्यादा नहीं पूछना आपसे आपके बारे में, आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। क्या कहा? आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। आखिर तो महान शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, इतना गूढ़ प्रश्न मेरे बारे में कर रहे हैं। बहुत देर तक पंडित जी मौन रहे, और अंत में उन्होंने कहा, बाबा सच्ची बात यह है, न मैंने समझ के पढ़ा और न मैंने पढ़ के समझा। कैसे? बोले यदि समझ के पढ़ा होता तो सबका फल है भजन, हम भजन में लगे होते, इस प्रतिष्ठा सुक्री विष्ठा के संचय में, मान बढ़ाई के धन के संग्रह में हम न लगे होते। क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का फल है भगवत साक्षात्कार, भगवान में प्रेम। न हमें प्रेम हुआ, न भगवान की अनुभूति हुई। पढ़ लिख करके भी हम जिसे समझना चाहिए उसे नहीं समझ पाए। समझना किसको है? भगवान वेद कह रहे हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उस एक तत्व के बोध से सबका बोध हो जाता। भगवान को जान लिया तो सबको जान लिया, और सब कुछ जान लिया, भगवान को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो न हमने पढ़ के समझा और न समझ के पढ़ा। समझ के पढ़ते तो भी भजन ही करते। समझ के पढ़ना क्या है? किस लिए पढ़ना? हमारे यहाँ कहते सा विद्या या विमुक्तये, जो हमको संसार चक्र से छुटावे उसी का नाम विद्या है। हम कहां छूटे संसार से, हम तो और ज्यादा फंस गए। तो श्री कबीरदास जी ने कहा
तब तो हम आपसे लाख गुने अच्छे। हमने तो पढ़ाई नहीं, इसलिए पढ़ के समझने वाली बात भी नहीं हुई, और समझ के भी नहीं पढ़ा और पढ़ के भी नहीं समझा। क्यों? बोले हमारे गुरुदेव श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने केवल एक ही बात कही थी, बच्चा राम राम करो। बस मैं राम राम करने लग गया, और राम राम जपते जपते जो पढ़ के समझते हैं लोग और जो समझ के पढ़ते हैं, वो केवल राम राम करके मैं समझ गया। और श्री कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पट तरे दैवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए होंस रही मन मान। इतने बड़े महापंडित के अहंकार को कबीर जी ने चूर कर दिया। फिर अभी भी समर्पण नहीं हुआ। हमारा समर्पण जल्दी होता नहीं। आगे उत्साह तो उनका ठंडा पड़ गया कि आगे कुछ नहीं बोलना, चुप हो गए, उठ के चले गए। लेकिन अभी उनका समर्पण नहीं हुआ था, अहम शून्य वे नहीं हो पाए थे। विश्वनाथ जी ने विचार किया, इतना बड़ा विद्वान यदि इसका भी उद्धार न हो तो शास्त्रों की महिमा क्या है, संत की महिमा क्या है। कबीरदास जी जैसे संत से मिलने के बाद इसका कल्याण होना चाहिए। कल्याण कैसे हो? तो ऐसा कोई दृश्य उपस्थित हो कि इसको वैराग्य हो जाए। तो महापंडित पद्मनाभ सायंकालीन संध्या वंदन कर रहे थे, एक पीपल के नीचे बैठ के संध्या कर रहे थे। काशी की बात है। तो उनको एक दृश्य भगवान विश्वनाथ जी ने दिखा दिया। उनको दिखाई पड़ा कि पीपल की सब डालियों पर कोई न कोई भूत प्रेत बैठे हैं। एक डाली खाली है, एक भूत आया उस पर बैठ गया। तो जो पहले बैठे थे ना शाखाओं पर भूत, वो सब झगड़ने लगे। बोले तू यहां कैसे बैठा, इस पर मत बैठ। बोले सब डालियां भरी हैं, यही खाली है इसलिए इस पर बैठ गया। बोले खाली तो है पर ये रिजर्व है, पहले से आरक्षित है। ये किसके लिए? बोले महापंडित पद्मनाभ मर के प्रेत बन के इसी पे रहेगा, उसके लिए आरक्षित है। दूसरे प्रेतों ने कहा भला इतना बड़ा शास्त्रों का विद्वान पंडित, संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण, भला प्रेत क्यों बनेगा? तो एक वृद्ध प्रेत बोला तुमको पता नहीं है, जो ब्राह्मणों को गुरुम तुम कृत्य हूं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः, भगवान महर्षि मनु ने लिखा है, मनु जी ने कहा है, जो गुरुजनों को अपने से बड़ों को तू करके हूं करके अपमानित करता है, उत्तर देता है, और ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके उनका अपमान करता है, उसे पिशाच की योनि, भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। तुमने नहीं पढ़ा है? इसने तो न जाने जीवन में कितने ब्राह्मणों को अपमानित किया है, ये तो अवश्य ही प्रेत बनेगा। तब एक प्रेत बोला इतना बड़ा पंडित प्रेत बने ये अच्छी बात नहीं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं प्रेत योनि कितनी दुखदाई है, ये बच सकता है क्या? बोले हाँ बच सकता है। ये यदि अहंकार शून्य होकर संत कबीरदास जी के चरण पकड़ ले तो बच सकता, नहीं तो नहीं बच सकता। अब तो महाराज दौड़े पद्मनाभ जी और कबीरदास जी के चरणों में पड़ गए। बोले महाराज अब आप कृपा करके हमें अपनाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। कबीरदास जी ने कहा अब तक जितना पढ़े लिखे थे सब गंगा जी में बहा के आओ। मने कोरे कागज पे न लिखा जाएगा, कागज पहले से भरा हुआ है, लिखोगे क्या? शास्त्र का अहंकार भी एक अहंकार होता है, विद्या का अहंकार भी अहंकार होता है, उसको धो करके आओ। स्नान करके गंगा जी में पद्मनाभ आए। बोले मैं एकदम कोरे कागज के जैसे होके आया हूं, कोरा घड़ा बन के आया हूं, रिक्त घट होकर के आया हूं। तब श्री कबीरदास जी ने उनको कहा बच्चा
सारे शास्त्रों का, वेदादि शास्त्रों का, इतिहास का, पुराण का, सबका सार राम नाम है। बस इसको पकड़ लो। सब कुछ किया पर राम राम नहीं किया तो सब व्यर्थ है। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कयो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। इतना बड़ा पंडित सब छोड़ के राम राम करने लग गया और राम राम करते करते पद्मनाभ जी सिद्ध हो गए। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।